डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का जो हमारा टॉपिक है मारवाड़ राजवंश का उदय और राव जोधा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक पर आए, जैसा कि हम रोज़ करते हैं, आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अगर जाना ज़रूरी हो, अगर बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क लगा कर निकलें। हैंड सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोते रहें लगातार, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इससे हम कोविड-19 से बच पाएंगे। तो इसके बाद हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, मारवाड़ राजवंश का उदय और राव जोधा। अब इसका परिचय हम देख लेते हैं। जो राजस्थान का पश्चिमोत्तर भाग है, ये प्राचीन काल में मुरुग प्रदेश कहलाता था और इसको बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। इसमें मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, किशनगढ़ और आसपास का क्षेत्र सम्मिलित होता था। यहाँ आरंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश आया, उसके बाद राठौड़ वंश का शासन हुआ, जो कि वर्तमान राजस्थान के निर्माण तक रहा। राठौड़ शब्द वैसे एक राजपूत जाति है। इसको संस्कृत में राष्ट्रकूट माना गया है। दक्षिणी राष्ट्रकूट, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, मान्याखेत के राष्ट्रकूट, जिसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है। तो ये राष्ट्रकूट जो थे, उनके वंशज माने जाते हैं। इसका प्राकृत रूप रट्ट ऊढ़ है, जिससे राठौड़ शब्द बनता है। ये दक्षिण भारत की जातियाँ, अशोक की शिलालेखों में भी कुछ दक्षिण भारत की जातियाँ थी, जिनके लिए रिस्टिक, लटिक, रटिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो ये रट्ट शब्द के प्राकृत रूप हैं और ये राष्ट्रकूट नाम से मेल भी खाते हैं। अतः अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि राठौड़ जो थे वो राष्ट्रकूटों से संबंधित थे। अब राठौड़ों की उत्पत्ति। अब राजरत्नाकर जो ग्रंथ है, उसके अनुसार राठौड़ जो थे वो हिरण्यकश्यप की संतान थे। अनेक विद्वानों ने अलग अलग इसको बताया है, जैसे जोधपुर राज्य की ख्यात में विश्वुतमान के पुत्र राजा बृहदबल की संतान। उसके बाद दयालदास की ख्यात में इनको सूर्यवंशी बताया गया है। उसके बाद राठौड़ वंश महाकाव्य में चंद्रमा से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। कर्नल जेम्स टॉड इनको सूर्यवंशी कुल से मानते हैं। राजस्थान की राठौड़ों में जो उनकी जो मुख्य शाखाएं हैं, हस्तिकुंड के राठौड़, धनौब के राठौड़, वागड़ के राठौड़, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ जो प्रमुख हैं। अब हस्तिकुंड, धनौब और वागड़ के राठौड़ जो हैं वो दक्षिण के राठौड़ों को ही वंशज माने जाते हैं। अब जोधपुर के जो राठौड़ हैं, उनके बारे में दो मत प्रसिद्ध हैं। एक तो है मूर्णोत नैणसी, जो उन्होंने अपने ग्रंथ में व्यक्त किया है, मूर्णोत नैणसी ख्यात। इसके अनुसार ये मानते हैं कि 1194 ईस्वी में चंदावर का जो युद्ध हुआ था, जिसमें कन्नौज का जयचंद मोहम्मद गोरी से परास्त हो गया था, तो कुछ सालों बाद जयचंद का एक पौत्र था सिहा, इसने पाली के आसपास मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी।
इसका उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात पृथ्वीराज रासो और कर्नल टॉड और दयाल दास ख्यात भी करते हैं। दूसरा मत जो प्रचलित है उसके अनुसार जोधपुर के राठौड़ बदायूं की शाखा से थे, न कि कन्नौज की शाखा से। ये डॉक्टर हॉर्नली ने प्रतिबंधित किया था। इसका समर्थन डॉक्टर G.H. ओझा ने किया था। उनके अनुसार कन्नौज के गढ़वाल एक अलग जाति है और बदायूं के राठौड़ इसके विपरीत थे। तो जो राजपूताना के जो राठौड़ थे वो बदायूं के राठौड़ थे संभवतः, ये मत ये कहता है। अब राठौड़ वंश की जो प्रमुख शाखाएं हैं, अशोक के समय से लेकर आज तक हमें इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। राठौड़ों का जो बड़ा राज्य था वो बहुत प्रसिद्ध राज्य दक्षिण में था। दक्षिण के जो राष्ट्रकूट थे उनके ये वंशज माने जाते हैं और दक्षिण के राष्ट्रकूटों का जो वो है उसका आरंभिक पुरुष है वो माना जाता है दंती वर्मा। ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा जो एक छोटी शाखा है जैसे हस्तिकुंड के राठौड़, ये गोडवाड़ इलाके में शासन करते थे। कन्नौज में गढ़वाल शासक जब शासन करते थे तो राष्ट्रकूटों की एक शाखा बदायूं में राज्य करती थी और इसका जो प्रवर्तक था वो चंद्र था। अब कई लोग मानते हैं कि विवाह संबंध नहीं हो सकता था, अतः बदायूं के वंशज नहीं थे। इसके अलावा कैप्टन लुई, डॉक्टर R. त्रिपाठी और हेमचंद्र राय गढ़वालों और राठौड़ों के वंशों को भिन्न भिन्न बताते हैं। लगभग सभी मुख्य इतिहासकार इसी मत को मानते हैं। कई इतिहासकार जयचंद को मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनका आदि पुरुष मानते हैं। तो इस तरह अनेक मत प्रचलित है। हमारा जो चैप्टर है वो मुख्यतया जो संबंधित है वो जोधपुर के राठौड़ों से है, यानी मारवाड़ के राठौड़ इसको कह लेते हैं। तो जो जोधपुर के राठौड़ हैं उनका जो इनकी शुरुआत कैसे हुई हम देख लेते हैं। जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष था वो सिंहा माना जाता है और राष्ट्रकूटों की शाखा अथवा कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित था। बीठू गांव के जो अभिलेख है उसके अनुसार राव सिंहा कुंवर संतराम का पुत्र था और उसकी पार्वती नाम की रानी भी थी। इसने पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की और उसका जो पुत्र था आसनाथ, उसने मुंदूच नामक गांव में अपनी शक्ति का संगठन किया। अब राव जो चुंडा है इसको हम पढ़ेंगे। इसके जो हमारा जो शासक था राव सिंहा, वो उसका एक वंशज था, उसका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव का पुत्र था राव चुंडा। ये बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था। इसको इंदा परिहार ने मंडोर जो था वो यवन मुसलमानों से छीन लिया और राव चुंडा को दहेज में दे दिया। राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। उसने अपने राज्य का विस्तार नाडौल, डीडवाना, नागौर आदि क्षेत्रों तक कर लिया।
इसके बाद एक जो प्रमुख शासक है वो है राव रणमल। चुंडा ने क्या किया था दरअसल, अब हम राव रणमल की स्टोरी पर वापस आते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो मेवाड़ के जो शासक थे राणा लक्ष्य सिंह, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई की स्टोरी ये है कि बेसिकली जो राव रणमल था वो अपनी बहन का नारियल लक्ष्य सिंह के पुत्र चुंडा के लिए लेकर आया था। ठीक है, ये राव चुंडा और लक्ष्य सिंह के पुत्र चुंडा में एक डिफरेंस है। तो लक्ष्य सिंह के पुत्र चुंडा के लिए वो नारियल लेकर आया था, लेकिन लक्ष्य सिंह ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे राव रणमल ने कहा कि मैं हंसाबाई का विवाह आपसे कर देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि इसका जो पुत्र होगा, आपसे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो शासक बनेगा। ये जो कुंवर चुंडा इसका शासक नहीं बनेगा। तो लक्ष्य सिंह इस पर हिचकिचाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पर कुंवर चुंडा ये प्रतिज्ञा लेता है कि न उसका उत्तराधिकारी कोई मेवाड़ के शासन के लिए दावा करेगा, है ना। तो मेवाड़ के लिए तो वो प्रतिज्ञा लेता है, उसको भीष्म पितामह भी कहा गया है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ भी लिया है इसको। तो अब ये जो राव रणमल है वो उस हंसाबाई का भाई था। अब क्या हुआ कि बेसिकली राव चुंडा के बाद राव रणमल को शासक नहीं बनाया गया, जबकि वो राव चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। तो उसको कान्हा के पक्ष में अपना राज्याधिकार छोड़ना पड़ा, लेकिन वो काफ़ी महत्वाकांक्षी था। उसके बाद वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि राणा लाखा की मृत्यु के बाद वो जो बालक होता है उसके संरक्षण के लिए राव रणमल को नियुक्त किया जाता है। अब वो क्या करता है कि मेवाड़ की सेना की सहायता से वापस इस मंडोर पर आक्रमण करता है और 1426 में उसको अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद उसने कई बार जैसे कुछ गलत काम भी किए, जैसे उसने राघव देव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या भी करवा दी, क्योंकि शासन उसके हाथ में था। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा उन्मत्त भी हो गया था। अब मेवाड़ का जो कार्य था वो उसने देखना शुरू कर दिया, और उसने जैसा कि हमको पता है चुंडा पर संदेह होने लगा। तो चुंडा क्योंकि होशन शाह की शरण में भी चला गया था, कुंवर चुंडा, तो उसको संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया, और उसके बाद राव रणमल को संरक्षक नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार जो था राव रणमल ने मेवाड़ को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेवाड़ को अपने नियंत्रण में ले लिया, और मेवाड़ की सेना की सहायता से अपना जो राज्य था, जो उससे छीनकर उसके अधिकार का था ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते एक तरह से, तो अब जो कान्हा को दे दिया गया था, तो उसने मेवाड़ की सेना की सहायता से मंडोर को वापस प्राप्त किया अपने अधिकार में। और इसके राव रणमल के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे गए, और 1438 ईस्वी में राव रणमल की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से
ये हमारे जोधपुर की हथौड़ा है, क्योंकि राव जोधा अब आगे आएगा वो इम्पोर्टेंट है और अलग से क्वेश्चन कई बार बनता है इसका, तो हम इसको एक तरह से अलग से पढ़ेंगे स्पेशल चैप्टर के। थैंक यू।